सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में 3 वर्ष की छूट मिली गई थी। उसके बाद में लोगों के डाउट आ रहे थे कि सर कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस जो हम लोग की रखी जानी है वो क्या रखी जानी है, किसको पहले पे रखे, किसको सेकंड पे रखे, किसको थर्ड पे रखे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इसके पे जानकारी करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोग का जो निवास प्रमाण पत्र है वो कब का लगने वाला है। और जाति जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी भाई हैं इनका ई वो जो जाति प्रमाण पत्र है वो कब का लगेगा। साथ में ये भी बात करेंगे कि शादी के शादी होने पर पति या पिता की जाति, किसकी जाति लगेगी। अगर किसी भी बहन की शादी अगर हो गई है, शादी हो जाने के बाद, तो उसमें पिताजी की जाति लगेगी या फिर पति की जाति लगेगी। और एक गलती की वजह से आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको डीवी से बाहर होने से पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जानकारी देख लीजिएगा। और भाई लोग जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति की। यानी अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एज का, यानी कि आप लोग का जाति प्रमाण पत्र वो कब से होना चाहिए। देख लेते हैं किस स्थिति से लेके किस स्थिति तक। तो कोई किसी भी भाई या किसी भी बहन को कोई एससी कैटेगरी से आता है, तो ये आप लोग लगभग मान लीजिए कि आपके जो भी सर्टिफिकेट है उसको 3 साल पूरे ना हुआ हो, लेकिन वैलिड तो वो लगभग 5 साल तक होता है। लेकिन आप लोग अगर न्यू बनवा लेते हैं, बनवा लीजिए, 100-150 रुपये में न्यू नया बन जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए 3 साल से ज़्यादा ओवर नहीं होने चाहिए, जो कि आपके जाति प्रमाण पत्र पे राइट हैंड कॉर्नर पे आप वहाँ पर डेट लिखी होगी, इशू डेट, कि ये कब जारी किया गया है। साथ में वही बात कर लेते एससी एसटी कैटेगरी के भी वही चीज़ है कि आप लोग के 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये आप लोग जान लीजिए। साथ में बात कर लेते अन्य पिछड़ा वर्ग की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फॉर्म जो कि ओबीसी कैटेगरी के ही भरे जाएंगे। वो जनरल के भी इतने नहीं भरे जाते। सबसे ज़्यादा जो अपने यूपी में कैटेगरी है वो ओबीसी कैटेगरी है। इनका देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ 1/4/2025 के बाद से होना चाहिए। लोगों के डाउट ये भी आते हैं कि सर ये सेंट्रल वाला यानी इंग्लिश वाला चल जाएगा या फिर स्टेट का चलेगा। तो भाई आप लोग भर्ती जो देख रहे हैं वो यूपी स्टेट की है, तो आप लोग को यूपी स्टेट का ही आप लोग को निवास प्रमाण पत्र, सॉरी जाति प्रमाण पत्र आप लोग को लगाना होगा, जो कि 1/4/2025 का बना होना चाहिए। साथ साथ ही बात कर लेते ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की भी वही चीज़ है 1/4/2025 को, यानी कि जब हम लोग का वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025 से, तब का ही बना होना चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि तक बना होना चाहिए। साथ में बात करें स्वतंत्रता सेनानी का भी वही चीज़ है, जो भी स्वतंत्र सेनानी भाई हैं उनका आवेदन पत्र की अंतिम तिथि तक की इन लोगों का वैलिड होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा डाउट आ रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र की, कि सर मूल निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, क्योंकि किसी भाई ने 60,244 का लगा दिया है, तो क्या उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो भाई उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन आप लोग ये जान लीजिए कि जो आप लोग के 3 साल से ज़्यादा एज, मतलब 3 साल से ज़्यादा की ओवर नहीं होना चाहिए। 3 साल के अंदर ही आप लोग का बना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा की उसके जो आप लोग का सर्टिफिकेट जारी किया गया 3 साल से ज़्यादा उसको हो गए हैं, तो आप लोग नया बनवा लीजिए। अभी भी आप देख सकते हैं आज 9 ही तारीख हुई है, अभी भी आप लोग के पास 21 दिन है। लगभग 21 दिन में कम से कम 3 बार डॉक्यूमेंट आप लोग के हफ्ते भर में डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा। तो आप लोग रिस्क बिल्कुल भी मत लें, नया निवास प्रमाण पत्र बना लें। अगर आपने यूपीएसआई के लिए भरा होगा तो आप लोग के पास डॉक्यूमेंट रखा होगा, तो वही वाला डॉक्यूमेंट लगा दें। साथ में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगर महिला की यानी किसी भी बहन की अगर मैरिड हो जाती है यानी शादी हो जाती है उसकी, तो उसमें किसकी जाति लगेगी। तो यहाँ देख सकते हैं आरक्षण के दावे हेतु पिता के पक्ष का निर्गत जाति प्रमाण पत्र होगा, यानी कि किसी भी अगर बहन की अगर शादी हो गई है तो ये आप लोग पिताजी की ही जाति लगाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से केस आते हैं कि पिताजी की जाति नहीं, वो अपने हस्बैंड की जाति लगा रही हैं, इसीलिए वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अगर कोई भी लेखपाल आप लोग की जाति ना बना रहा हो तो उनको ये चीज़ आप लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़िलों में, क्योंकि महिला पिता पक्ष की जाति बनने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो आप उनको ये चीज़ दिखा सकते हैं कि यूपी सरकार ने यानी कि योगी जी ने साफ आदेश दिया है कि आप लोग महिला की जो है जाति है वो आरक्षण है वो पिता के पक्ष की जाति लगाएंगे। क्योंकि महिलाओं में ये अक्सर देखा जाता है, क्योंकि किसी की शादी किसी उच्च कास्ट में हो जाती है तो वो लोग उच्च कास्ट में या निम्न कास्ट में हो जाती है तो वो लोग निम्न कास्ट का लगा देते हैं। इसीलिए आप लोग का जो आरक्षण का दावा है यानी कि जो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र लगाना है वो पिता के पक्ष का लगाना होगा। सबसे अंतिम चीज पे बात कर लेते हैं कि पद की वरीयता क्रम यानी कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुरुष के लिए है
और ये महिलाओं के लिए है। तो पुरुष और महिलाओं में से सबसे पहले पोस्ट में आप लोग को क्या रखना चाहिए, देख सकते हैं भाई इसमें दो तरीके। अगर आपको भौकाल दिखाना हो, तो भौकाल का मतलब आपको पावर दिखानी हो, तो आप लोग सबसे पहले सिविल को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे। मैंने आपको पूरी चीज़ बताऊंगा, सिविल पे रखेंगे। सेकंड आप चीज़ के, फिर सेकंड के अगर आपको भूकाल दिखाना हो, यानी कि सब ये पावर वाली चीज़ बता रहे हैं, इनमें पावर और शैली दोनों है। सेकंड में विशेष सुरक्षा बल रखेंगे। थर्ड पे आप बात कर लेते हैं, जेल वार्डन रखेंगे। जेल वार्डन में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जेल वार्डन में आपको एक सीमित जगह होगा। पीएसी का मतलब है कि आप आज अगर लखनऊ में है तो कल आपको पता हो सकता है अलीगढ़ भेज दे, कल आप अगर अलीगढ़ में हो कहीं अगर दंगा हो गया तो आपको वहाँ मुजफ्फरनगर में भेज दे। तो आप लोग को पीएसी में कोई भी एक जगह सीमित नहीं रहेंगे। आपको ये समझ 30 दिन में कम से कम 30 आप लोग को डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए, जहाँ दंगा होगा वहाँ आपकी टुकड़ी को भेजा जाएगा, यानी बटालियन को भेजा जाएगा। लास्ट में बात कर लेते हैं, सबसे लास्ट में मैं पीएसी को रखूंगा, क्योंकि आपको चारों जगह नाचना होगा, ये आप जान लीजिए। और छठे नंबर पे मैं इसको रखूंगा, पाँचवें नंबर में, चौथे नंबर में इसको, और लास्ट में सबसे लास्ट में पीएसी को। पीएसी से पहले मैं घुड़सवार को रखना चाहूँगा। दूसरी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप लोग को पढ़ाई के लिए करना हो, कि अगर आपको स्टडी के लिए करना हो, तो सबसे पहले सबसे अच्छी जॉब जो है विशेष सुरक्षा बल यानी कि एसएसएफ की है, जो सिर्फ पुरुष कैंडिडेट ही भर सकते हैं। एसएसएफ की जो जॉब होती है वो मेट्रो में होगी, जैसे आपने देखा होगा सीआईएसएफ वाले लगे रहते हैं, सीआईएसएफ वाले सर लगे रहते हैं, उसमें मेट्रो में आपको करना होगा। एयरपोर्ट में, यानी कि जो भी अपने उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट है, कानपुर वाला हो गया और अपने लखनऊ, इन एयरपोर्ट में आप लोग की ड्यूटी लगेगी। सारे हीरो हीरोइन जो भी जाएंगे आप लोग उनको देख पाएंगे। एक पर्टिकुलर टाइम में आप लोग की ड्यूटी होगी, 8 घंटे से ड्यूटी ज़्यादा नहीं होगी, ये समझ लीजिए। बाकायदा आपको धूल धक्कड़ कुछ भी नहीं खाना होगा, ये आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल एसी में आपको रहना होगा और एसी से ही आपको लौट के आना होगा, और विभिन्न तीर्थ स्थलों में भी आपकी ड्यूटी लगने वाली होगी। तो सबसे पहले मैं एसएसएफ को रखना वाला हूँगा। अगर आपको पढ़ने की दृष्टि से, यानी कि आप कांस्टेबल नहीं, आगे भी आप लोग बढ़ के किसी उच्च पद को, एसआई को, या फिर किसी भी लेखपाल को, उससे उच्च पद को अगर धारण करना चाहते हैं, तो आपको एसएसएफ फर्स्ट पोस्ट पे रखनी चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड आपको सिविल पुलिस यानी कि सिविल पुलिस रखनी चाहिए, जैसे मैंने बता दिया है। थर्ड आपको, आप लोग की थर्ड आपको जेल वार्डन रखनी चाहिए। थर्ड आपको जेल वार्डन, क्योंकि जेल वार्डन में भी आपको पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी पर्टिकुलर एक टाइम होता है, उसी बीच में ड्यूटी होती है। चौथे की बात कर लें, चौथे में आप लोग को घुड़सवार रखनी चाहिए। और लास्ट में फिर से मैं पीएससी को हमसे हमेशा लास्ट में रखूँगा, क्योंकि पीएससी की भाई जॉब, उसमें सैलरी तो आपको क्या कहते हैं, टीए और डीए तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपको ये समझ लीजिए 30 दिन में आप लोग 30 डिस्ट्रिक्ट आप लोग घूम लेंगे, ये आप लोग जान लीजिए। साथ कर लेते हैं, मैंने आपको दोनों बता दिया है, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए भी हम बता देते हैं। महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षित नागरिक पुलिस और महिला पीएससी बटालियन और जेल वार्डन। कोई भी अगर बहन ये वीडियो देख रही हो, तो सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग महिला बटालियन ही रखिएगा, क्योंकि उस जगह सिर्फ महिलाएं रहेंगी, आप लोग को सेफली रहेंगी। जैसे कि आपको पता है 3 महिला बटालियन बनाई गई हैं, एक तो लखनऊ में है, दूसरा बदायूं में है, और तीसरी जो है वो गोरखपुर में रखी गई है। लखनऊ और गोरखपुर बिल्कुल सेफ़ है, बदायूं बिल्कुल सेफ़ है। तीनों जगह महिला बटालियन बनाई गई, कोई भी वहाँ पे किसी भी उच्च अधिकारियों का दबाव नहीं होगा, और आराम से आप लोग पढ़ाई कर पाएंगे। सिर्फ आप लोग को महिला बटालियन में ही रहना होगा, और इन्हीं 3 जगह आप लोग रहेंगे। तो सबसे पहले पीएससी की जो महिला बटालियन है उस पर आप लोग फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड आप लोग सिविल रखिएगा, और थर्ड की बात कर लें तो जेल वार्डन रखिएगा। यही आप प्रेफरेंस रखिएगा। पहले आप लोग महिला बटालियन ही रखिएगा, क्योंकि अगर आपको महिला बटालियन मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग वहाँ ईजिली सारी महिलाएं होंगी, और कोई भी वहाँ पे पुरुष आपके उच्च अधिकारियों का दबाव नहीं होगा। जो भी आपके उच्च अधिकारी भी होंगे वो भी महिला बटालियन महिला ही होंगी, या आप लोग जान लीजिए कोई मैडम ही होंगी आप लोग की सीनियर, ये आप लोग जान लीजिए। सेकंड पे आप लोग बात कर लेते हैं, सेकंड पे आप लोग सिविल रख लीजिएगा, थर्ड में जेल वार्डन रख लीजिएगा। भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यूपी पुलिस स्पेशल पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। आप इस चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें सभी टीचर्स की आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और जहाँ पर आप लोग कमेंट भी करते हैं वहाँ पर भी इसकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर सारे स्पेशल टॉपिक की देख सकते हैं, इनके नाम भी लिखे हुए हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इनके सारी पीडीएफ आप लोग को इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएगा। और भाई वीडियो बढ़िया लगे हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही कि 3 वर्ष की छूट के लिए हम लोगों ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।